है उसको उसका शैक्षिक स्तर जो है उसका शैक्षिक लेवल शैक्षिक विकास करना है और एक अच्छा नागरिक अपने देश को देना है ताकि हमारा एक देश भी प्रेरक देश बन जाए। ये हमारा एक सबका जो है यही एक मोटिव है। और प्रेरक देश बनाने में जब सबसे पहले हम बच्चा ही हमारा सबसे बड़ा नींव है, वही आधारशिला है और कल का वो हमारा सक्षम नागरिक होगा। तो ये सारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चूँकि हम शिक्षक सब राष्ट्र निर्माता भी कहलाते हैं। इसी से क्रम में जो सीखने का जो ये एक तरह के हम लोगों के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, हम खुद नया सीखते हैं। बच्चों के बीच में रह करके हम खुद नया सीखते हैं, उन्हीं से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और या जो नए नए हम लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती है कि हम खुद तरोताज़ा हो जाए, कुछ नया सीखें, कुछ नया नवाचार करें। और चूँकि जब हम आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से ज़रूर कुछ ना कुछ, कोई एक भी अगर विषय है अभी उस पर बोलने के लिए कहा जाए तो सबके हर तरह के विचार हमको सामने आएंगे। वो एज ए मशवरा होता है, फिर उसका जजमेंट होता है। ये यहाँ आया है हमारे सीखने के चरणबद्ध तरीके। अगर हम बच्चे को क्लासरूम में कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बच्चा क्या है, वो एक जिज्ञासु प्रकृति का मालिक होता है। वो जैसे ही इस दुनिया में आता है वो उसके लिए हर एक चीज नहीं होती। ये सारी बातें मैडम बिना तैयारी के बोल रही हैं अभी। हाँ, और क्योंकि जो है, चूंकि हम लोग एक तरह से वो तो ये स्कूल में बुला करके फॉर्मल एजुकेशन देते हैं, लेकिन सीखना तो जो है वो एक प्रोसेस है ही है। सीखना जो है जैसे ही बच्चा इस धरती पर आता है और जब तक वो कहते नहीं कि माँ की गोद से और जो है कब्र तक उसको सीखना ही सीखना होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भी कॉन्सेप्ट है कि कब्र में जाने के बाद भी उसको सवाल जवाब होता है। ये सीखना एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम उठते बैठते चलते फिरते हंसते बोलते गाते, खुशी में गम में हर जगह हर चीज़ सीखते हैं। अब आया क्लासरूम की बात, जो हम फॉर्मल एजुकेशन के तहत अपने बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ हमने हमारे जो सीनियर मोस्ट हैं या जो ट्रेनर्स हैं वो नई नई चीज़ों की वो टेक्निक्स बताते हैं, उसी पर हमें कुछ करना है। जो सबसे पहला है सीखने का ये एक्सपीरियंस। जैसे कि बताया कि हम सब, बच्चा ही जिज्ञासु प्रकृति का होता है। अभी जितना मोबाइल हम लोग नहीं चलाना जानते उससे ज़्यादा हमारे बच्चे सीख जाते हैं, जबकि हम उनको कोई जो है एकेडमिक ट्रेनिंग नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही लेते हैं उनके अंदर जिज्ञासा होती है कि ये आखिर है क्या, ये किस काम के लिए बना है, इससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसको दीजिए छोटे बच्चे को, उसको हम चलाते हैं तो डर करके कहीं ये खराब ना हो जाए, कहीं ये मिस ना फोटो हो जाए, कहीं ऐसी जगह ना हो जाए, कहीं लेफ्ट ना हो जाए। वो पूरी तरह से उसको पूरी करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर हर एक चीज़ को जानने की जिज्ञासा है। तो इसी वजह से जब क्लासरूम में हम कोई भी जो है, चाहे भाषा हो या गणित हो, कुछ भी सिखाने के लिए चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो खुद से हम उसको एक ऐसा माहौल क्रिएट करके दें कि वो खुद एक्सपीरियंस करे, अनुभव करे कि हमें क्या करना है, क्या चीज़ है ये। और हम उसको धीरे से, जैसे कि जो रूसों की एक टेक्नोलॉजी है कि बच्चा क्या है कि आप उसको जो है प्रकृति की गोद में आप डाल दीजिए, वो खुद ब खुद जो है सीखेगा, है ना। उसको हमें उसको सिखाने की वो नहीं है, बस सिर्फ ज़रूरत है हमको उसको गाइड करने की। वो जानता है पानी ठंडी चीज़ होती है, कैसे उसने जाना, आग गर्म चीज़ होती है, कैसे उसने जाना। उसने जो है कहीं से टच किया होगा तो उसको वो गर्मी महसूस, खुद से ये पता है ना, उसको गर्मी महसूस, हमारे सेंसेस हमको जो है बताते हैं कि क्या चीज़ गर्म है, क्या चीज़ ठंडे है। जो 5 सेंसेस हैं उसके ज़रिए ही तो सारी नॉलेज हम गेन करते हैं इनफॉर्मल तरीके से। और जब हम बच्चे को यहाँ क्लासरूम में लाते हैं तो फॉर्मल तरीके से उसको कुछ ना कुछ हमें सिखाना है। एक्सपीरियंस किया उसने कि जब हम आग के किनारे जाएंगे तो हमको गर्मी महसूस होती है। आग जो है गर्म चीज़ है, कोई चीज़ जला देने वाली है। अब आग जला भी देती है तो इस गर्मी का हमको यूज़ भी कितना करना है और किस हद तक हम जो है इसको आग को उठाएंगे तो हम जलेंगे, और किस हद तक इसका इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इसको फ़ायदा भी इसका हासिल करेंगे, क्योंकि हमको गर्मी की ज़रूरत भी है, जलने की नहीं। तो अगर बच्चे को हम छोड़ते तो हैं, लेकिन छोड़ने के पीछे जो रूसों की टेक्नोलॉजी के लिए जो क्रिटिसाइज भी किया गया वो ये कि जैसे कि उन्होंने कहा कि पूरी तरह से छोड़ दीजिए, बेशक छोड़ देना चाहिए, लेकिन टीचर को पीछे से गाइड करने की जरूरत है। उसको कहा कि पेड़ पर चढ़िए, बेशक चढ़ेगा वो, लेकिन आपको टीचर को क्या करना है, उसको देखते रहना है कि कैसे पेड़ पर, ऐसा ना हो कि अब जो है बिल्कुल से आग में कूद पड़ेगा तो फिर हम क्या करेंगे, तब तो हम हाथ धो बैठेंगे बच्चे से अपने। दूसरा है आपका रिफ्लेक्शन। जब बच्चा ये जान जाता है कि हाँ हम ये चीज़, कोई बर्फ़ है, हमने हाथ पे उसने टच किया, उसको एकदम ठंडक का एहसास हुआ, तो उसको ये पता लग गया कि ये कोई ठंडी चीज़ है।
या उसने अपना क्या किया, अनुप्रयोग किया, उसने अपने मन में चिंतन किया कि ये ठंडी चीज है, अब इस ठंडी चीज को हम अपनी लाइफ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ठंडक भी हमारे लिए जरूरी है, गर्मी भी हमारे लिए जरूरी है, जरूरी हर चीज है। तो ये ठंडक का हम कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये चिंतन किया। तो वो अब उसने एप्लीकेशन अप्लाई किया, फिर वो अप्लाई करता है। जब पहले एक्सपीरियंस करता है ये क्या चीज है, फिर उसके अंदर वो चिंतन, जब उसने टेस्ट किया तो चिंतन किया, फिर उसको अपने एक्शन मूवमेंट में वो अप्लाई करता है कि इस ठंडक को कब हमें जो है, ठंडक की हमें जरूरत होती है कि हमको अब गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी के दिनों में हमको आइसक्रीम चाहिए और ठंडा ठंडा बर्फ चाहिए, ये गर्मी के दिनों में। लेकिन जब जो है ठंडक का जमाना होता है तो उसको लगता है कि नहीं, अब हमको तो गर्म आग के किनारे बैठना चाहिए। ये सब हम कैसे सीखते हैं? अपने आसपास के वातावरण से ही सीखते हैं। उसके बाद है कंसोलिडेशन, यानी उसके बाद कंक्लूजन क्या निकालता है, बच्चा खुद ही निकालता है कंक्लूजन कि एकदम से अगर हम देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की ज्यादती बुरी है, और हर चीज की जो एकदम कम रह जाए तो भी हम पूरी तरह से सक्षम नहीं हो सकते। वही मिसाल हमने कहा कि अगर बहुत ठंडा पानी बच्चे को हम कह दें कि इस नदी में कूद जाओ एकदम से, तो हो सकता है कि वो उसकी डेथ भी हो जाए, या आग में एकदम से कूद जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अगर जब बच्चा ये थोड़ी सी हमने उसको जो है टच कराया, अब हम छोटी सी मिसाल देंगे उसके लिए जो अपने एक्सपीरियंस किए। हमारे कजिन बैठे हुए हैं, इनका हमारा एक छोटा ध्यान आया है कि एक भांजा था, हमारी बहन का बेटा है। तो बच्चों को क्या है, वही जिज्ञासा ना कि अब ये बोर्ड टच करें, क्यों लगा हुआ है, यहाँ तार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। यहाँ बार बार बच्चे के हम बताएंगे इसमें करंट आता है, इसको मत छुओ, इसको मत छुओ। बच्चे ने वो चीज बार बार वो करना है, वो करता रहा। एक बार वही वो एकदम से टच हो, उसको करंट मारा, उसी दिन से उसने हाथ छोड़ दिया। तो कंसोलिडेट हो तो उसने जो कंसोलिडेशन निकाल लिया कि ये एक ऐसी भी चीज है कि अगर इसको हम गलत तरीके से इसको मिसयूज करेंगे तो हम इसको हमें नुकसान ही होगा, है ना। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।